ऊंची उड़ान एनडीए के घटक दलों को मेरी शुभकामनाएं। बिहार के मतदाताओं को बधाई। दोबारा उन्होंने अच्छे सरकार का चयन किया है और अभी से एनडीए के जो घटक दल बिहार में जिन्होंने अच्छा शासन दिया, अच्छी सरकार, अच्छी नीतियां दी और अच्छी ढंग से चुनाव प्रचार में मेहनत की, उनको अब अच्छी सरकार को देने के लिए अब दोबारा मेहनत करनी है और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। ये जो मतदान है ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक विश्वास का प्रतीक है और साथ ही केंद्र सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उसे आगे बढ़ाने वाला फैसला है। अखिलेश लगातार प्रचार कर रहे थे, यूपी के एक्स सीएम लगातार वो ये कह रहे थे कि आप बिहार बदलो, यूपी बदलने के लिए तैयार हैं। लगता है कि तगड़ा सेटबैक यूपी को भी मिला है। नहीं, यूपी बदल रहा है लेकिन यूपी पिछड़ना नहीं चाहता। जैसे बिहार के लोग पिछड़ना नहीं चाहते थे, वापस नहीं जाना चाहते थे, वो आगे बढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नीतीश जी को चुना। यूपी में भी एनडीए की सरकार है, वो हर वर्ग के लिए काम कर रही है, किसान के लिए कर रही है, नौजवानों के लिए कर रही है, शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए कर रही है। जो केंद्र सरकार है, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी कौशल विकास को बल देते हैं, युवाओं के सशक्तिकरण पे बल देते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो सारी चीजों को देश का मतदाता देख रहा है। अब अखिलेश जी को सोचना चाहिए कि वो उनके अलायंस क्या होगा, उसका क्या स्वरूप होगा, क्या मुद्दे होंगे, क्योंकि वोट चोरी फेल, एसआईआर फेल। अब उनको कैसे अपने पुराने रिकॉर्ड को मिटाएंगे, किस नए ढंग से मतदाताओं के बीच विपक्षी पार्टियां जाएंगी, ये अब उनको सोचने का एक मौका मिल रहा है। फ्रेंड्स के बीच में अखिलेश का ट्वीट भी आया है, कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं होने देंगे, एक तरह का छल है एसआईआर, ना बंगाल में होने देंगे। देखिए, चुनाव हो गया, चुनाव के परिणाम सामने आ गए, किसने किसको छला है, क्या किया है, ये तो जनता ही तय करेगी ना। हम आखिरकार लोकतंत्र में हैं, हम लोग बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के तय नहीं कर सकते। ये हर पोलिंग बूथ में महिलाओं ने, पुरुषों ने, नौजवानों ने, जो मतदाता थे, उन्होंने अपने उंगली पे स्याही डाल के देश को दिखाया है। आप उनके इस फैसले का पे प्रश्न उठा रहे हो, इससे ज्यादा अनैतिक काम क्या हो सकता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इतने शांतिपूर्ण चुनाव हुए, रिकॉर्ड मतदान हुआ, नतीजा सबके सामने है, अभी भी आप नतीजा स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो ये आपका अहंकार है और कुछ नहीं। कांग्रेस अपने वर्स्ट परफॉर्मेंस पर जाती हुई दिखाई दे रही है, एक सीट पर ही सिर्फ आगे दिखाई दे रही है और अभी भी वो स्पष्ट नतीजा नहीं है। वोट चोरी की बात कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे मजाक करते हैं और देश का नुकसान करने वाले बयान देते हैं, तो अब उनको सोचना चाहिए। दिल तो जीता है एनडीए ने। A great day, historical day, and it's a boost for all of us. I think even this is going to have a nationwide impact because Bihar always provides social, moral leadership. People of Bihar are very intelligent. From all over the nation, people, the voters of Bihar came back. They exercised their vote. Record numbers, voters came out. I want to thank all of them. They've expressed their confidence once again in the leadership provided by the Honorable Chief Minister Nitish Kumar ji, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the kind of leadership that has been provided to them. It's a huge vote of confidence, and they voted for continuity in that program. The reform must go on. The message to the UP and the Bihar? I think people of UP and Bihar anyways are connected. The sentiment of Purvanchal, if you see, you start speaking Bhojpuri, they're speaking the same language. Our food, our cultural habits, our political thinking, ideology, it's all very similar. So I don't see any reason for UP being any different. Akhilesh earlier during the campaign point that the next is the UP. UP is ready to change. So it's a setback for him. See, if you are proposing change, you must change yourself. If you are going to go with the old formula in an old bottle, it won't sell. People want new agenda. And they're just the way the voters constantly push us. We're in government. But even our constituents are always demanding more from us. And which is why the Prime Minister is so dynamic that we keep coming up with new policies and programs. I don't see that reinvention happening in opposition ranks. It's the same old leaders, same old speeches, same old things that have failed again and again, which are revived every election. So when will they learn their lessons? Congress is heading towards a worst performance, historical worst performance in Bihar. Not even a
single seat. See, I would say leaders should be able to foretell what is happening. It's a sign of poor leadership. If you can't understand the people's mandate, you don't have to necessarily wait for this analysis on media channels to understand public sentiment. They are so far removed from the ground, from the grassroots, from what a normal person is thinking like, what an Indian wants for his constituency, for his people, for his country. They are completely disconnected with that. And this is just proving that. My last This question. result is proving it. An MLC from the RJD, Sunil Singh, FIR has been also launched against him. The comment was really instigating. He was saying कि अगर कहीं वोट में गड़बड़ी, काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो नेपाल जैसे हालात पैदा हो जाएंगे. Do you think that such kind of instigation should be avoided? Nepal is a beautiful country. Unfortunately, it has seen some bad events. India stands in solidarity with Nepal. And Honorable MLC is welcome to also visit and see the beauties of Nepal, the beautiful sights of Nepal. And India's relations with Nepal stand strong. As far as Bihar, I think Biharis have given their mandate and their message. So Honorable MLC should look at that result in the right light.